ओम नमो नारायणाय। आप लोगों का स्वागत है हिमालय गुरुकुल पाठशाला में। हिमालय गुरुकुल पाठशाला का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। स्वामी चित्त प्रकाशानंद महाराज ने इस इंट्रोडक्शन वीडियो को बनाने के लिए मुझसे कहा था। तो चूँकि ये स्वामी चित्त प्रकाशानंद महाराज उर्फ मौनी बाबा के प्रेरणा स्रोत से ये चैनल बनाया गया है जो हिमालय की विद्याओं को आप तक पहुँचाएगा। तो स्वामी जी का जो स्वामी जी ने मुझे, चूँकि स्वामी जी मौनी बाबा हैं, मौन धारण किए हुए हैं, तो वो बोलते नहीं हैं, लिख करके वो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो स्वामी जी ने इस चैनल का जो इंट्रोडक्शन बनाया है और मेरे पास भेजा है, मैं उसको आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। हमारे इस चैनल पर इसी संबंध में काम होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी ने लिखा है, हिमालय गुरुकुल पाठशाला बनाने का हमारा निम्न मुख्य उद्देश्य है प्राचीन गुरुकुल परंपरा में को सामने रखना, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद प्राचीन परंपरा पर बहुत आघात हुआ, जिससे ये अपने समापन की ओर चलती जा रही है। YouTube के माध्यम से इस प्राचीन परंपरा के साथ आधुनिक वर्तमान शिक्षा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है एवं उनके सामने रखना है। यही हमारा प्रयास रहेगा YouTube चैनल के माध्यम से। हिमालय में मैं बहुत समय से तपस्यारत हूँ, इसलिए हिमालय के दुर्गम स्थान में रहने वाले लोगों को देखता हूँ तो बहुत से लोग शिक्षा से वंचित हैं। उन असहाय विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधित सहायता प्रदान करना मेरा मुख्य लक्ष्य रहा है, जो इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। ये स्वामी जी ने लिख करके मेरे पास भेजा है, वहीं मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। हिमालय भारत का आध्यात्मिक केंद्र रहा है प्राचीन काल से आज तक। हिमालय गुरुकुल पाठशाला वॉइस ऑफ हिमालय, हिमालय की आवाज का काम करेगा भारत तथा पूरे विश्व के लिए। भारत तथा पूरे विश्व के लिए वॉइस ऑफ हिमालय का काम करेगा हिमालय गुरुकुल पाठशाला। हिमालय के ज्ञान को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम करेगा हिमालय गुरुकुल पाठशाला। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरुकुल का ऑनलाइन इस कार्य का क्या प्रयोजन है। जब बहुत से सरकारी विद्यालय इस कार्य को कर रहे हैं तो व्यर्थ का क्यों परिश्रम करना, अगर करें भी तो इससे क्या लाभ मिलेगा। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, बहुत सारे और गुरुकुल के नाम पे कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल भी चल रहे हैं। तो उनके चलने के बाद हमारा क्या उद्देश्य है, जो हमने इसको हिमालय गुरुकुल पाठशाला चैनल को बनाने के लिए उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया है, उसको ये बताते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन काल में आत्मोन्नति के लिए गुरुकुल में वैदिक अध्ययन किया जाता था। चूंकि ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जीवन जीने के लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कोई जीवन का परम पुरुषार्थ या परम लक्ष्य को नहीं समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति जो शरीर के भोग को चरम लक्ष्य समझने के कारण सारी शक्ति खो बैठते हैं, सुख दुख में भटकते रहते हैं और निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, उनके लिए वो, या आगे लिखते हैं स्वामी जी, केवल आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि आत्म साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्ति ही मनुष्य शरीर में जन्म लेने का वास्तविक कारण है। वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक, इस ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। कौन प्रयत्नशील रहते हैं? जो आत्म साक्षात्कार और आत्मोन्नति कर लेते हैं। उसके बाद स्वामी जी आगे लिखते हैं, जिससे सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य को समझ सके, जो वैदिक अध्ययन का मूल लक्ष्य रहा है, आत्मानं विद्धि, आत्मा को जानो। इस उद्देश्य से भी इस गुरुकुल ऑनलाइन कार्य को किया जाएगा। भौतिक ज्ञान केवल भौतिक जगत में उन्नति करने में अवसर प्रदान करता है, जो क्षणिक है, नश्वर है, विनाशी है। इसलिए मूलतः गुरुकुल ऑनलाइन कार्य का उद्देश्य है प्राचीन ऋषियों मुनियों के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार
जिससे दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जीवन को सफल बना सके, ऋषि मुनियों के समस्त सद्गुणों को पा सके। क्योंकि जब वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः भौतिक नाशवान वस्तुओं के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंधित है। कुछ करना, ये करना है और ये नहीं करना है, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। उसके बारे में स्वामी जी आगे लिखते हैं, जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता या कर पाता, मनुष्य जीवन में शांति पाना असंभव है। उपनिषदों में से श्रेय और प्रिय मार्ग बताया गया है। तो स्वामी जी के अनुसार एक वीकली ट्रेडिशनल क्लास का चार्ट उन्होंने बना करके भेजा था। आगे मैं आपको इस क्लास के माध्यम से दिखा रहा हूं। स्वामी जी ने जो कक्षा निर्धारित किया है उन कक्षाओं में ये कक्षाएं हैं। पहली जो कक्षा रहेगी वो रहेगी योगा एवं नेचुरोपैथी की क्लास। इसमें योगासन, प्राणायाम, हाउ टू स्ट्रॉन्ग योर बॉडी एंड इंटेलेक्ट, यम नियम के द्वारा जीवन कैसे जिया जाए, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा स्वास्थ्य आदि चीजें पढ़ाई जाएंगी। दूसरी जो कक्षा होगी वो सत्संग की क्लास होगी, जिसमें गीता प्रवचन मुख्य रहेगा। ये प्रतिदिन क्लास होगी। प्रतिदिन क्लास में 2 श्लोक का सस्वर वाचन होगा और उस श्लोक की अन्वय सहित व्याख्या होगी। तीसरी जो क्लास होगी वो होगी मोरल एजुकेशन की क्लास, नैतिक शिक्षा की क्लास। इसके तहत नीति शतकम, पंचतंत्र, हितोपदेश, विदुर नीति, चाणक्य नीति, जातक कथाएं, महापुरुषों की जीवनी आदि से के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। उससे आपकी मोरल एजुकेशन कैसे विकसित हो, इस पर काम किया जाएगा। अगली जो क्लासेस होगी वो क्लासेस हमारी चौथी जो क्लास होगी वो क्लास ये होगी। चौथी क्लास होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास, व्यक्तित्व विकास की। इसके तहत आर्ट ऑफ लिविंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस आदि की कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो पांचवी क्लास होगी वो होगी मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन की क्लास, ध्यान एवं एकाग्रता की कक्षा। इसमें विभिन्न मुद्राएं जैसे सांभवी मुद्रा आदि, ध्यान की विधियां, एकाग्रता का अभ्यास आदि की कक्षाएं ली जाएंगी। और जो हमारी छठी कक्षा होगी वो होगी इंडियन कल्चर एंड संस्कृत लैंग्वेज की क्लास। इसमें भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा पर काम किया जाएगा। भारतीय जीवन पद्धति जो है उसमें कितनी वैज्ञानिकता है, वो हमारे जीवन के कितनी उपयोगी है, इसकी क्लास इंडियन कल्चर के तहत ली जाएगी। और संस्कृत भाषा के तहत व्याकरण, श्लोक एवं मंत्र का वाचन आदि की क्लास ली जाएगी। तो ये रहा क्लास का शेड्यूल।